In the hills near Shimla, Diwali is more than just a festival of lights. It is a tradition that lives in the hearts of people. This is the story of how an entire village comes together in devotion, fire, and faith, keeping alive rituals that have been passed down through generations, hundreds and hundreds of years, maybe thousand years old traditions. So, I'm going to tell you how Diwali festival is celebrated in my village among us folks. Hello people, so today I'm going to tell you about how Diwali festival is celebrated by us folks of Gaderi village. तो मेरा गांव है लगभग 70 to 80 किलोमीटर शिमला से, पड़ता सुन्नी डिस्ट्रिक्ट में है और एक्चुअली में कुमारसैन और रामपुर वाले रोड में मेरा गांव। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे होंगे कि दिवाली हमारे गांव में ऐसे बिगिन होती है कि सब अपने घर पे पहले लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं, जो कि प्रॉस्पेरिटी, लाइट, पॉजिटिविटी, वेल्थ सारी चीज़ों के लिए की जाती है ताकि हमारे घर में, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एंड इन द मीन टाइम हमारे गांव में एक और काम भी होता है जो हम हर एक फैमिली को करना ही करना होता है डिस्पाइट एनीथिंग। वो होता है कि हर एक घर से एक साजी रेवटी मतलब कि एक लक्कड़ पहुंचना चाहिए मंदिर के प्रांगण में, जो हमारा जुब्बड़ कहलाता है। हर एक परिवार से एक लकड़ी वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, मतलब आप ज़्यादा भी ला सकते हैं और लाते भी हैं लोग। तो जब वो ला के रख देते हैं उसके बाद जब अपने घर आते हैं, पूजा करते हैं, नहा धो के फिर क्या करते हैं, फिर जब पूजा वगैरह डन हो जाती है, पटाखे थोड़े से जलाए जाते हैं, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे गांव में थोड़ा यूनिक ट्रेडिशन ये है कि 2 टीम्स बनाई जाती है। बेसिकली जो यंगस्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में 2 टीम्स बनाई जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें ये आग दिख रही है आपको। क्या होता है, जो कैंथड़ू खेलते हैं, कैंथड़ू बोलते हैं, जो कैंथ नहीं होते हैं पाइन ट्री से गिरे हुए, उनमें आग जलाई जाती है और जो 2 टीम्स होती है अपने आमने सामने वो फेस करते हैं और जले हुए कैंथ एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पत्थर वाला, स्टोन वाला फेस्टिवल खेला जाता है धामी साइड, वैसे ही। और इसमें आज तक सबसे यूनिक बात है कि कोई भी कैजुअलिटी आज तक नहीं है, कोई जला तक नहीं है। और इसमें कहा जाता है कि जब आपको एक ऐसे पटाखा लगता है तो आपके सारे जो भी आपके पाप ऊप है वो उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन रेक्टिफाई में मुझे बता सकते हैं, करेक्ट कर लूँगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 2 टीम्स बनती है और जो मेरी इंट्रोडक्शन इसमें ये होता है कि जो हमेशा जो लाइट है, लाइट की ही जीत होती है। मतलब जिसके पास सबसे लास्ट तक जो ओवर पार कर लेता है दूसरी टीम को अपने एक्ट से, वो इसमें विजयी माना जाता है। एंड इस बार मेरा खेलना बैन था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, रूल्स को थोड़ा ओवरलुक करके मैं स्काई शॉट्स ले गया था 120, एंड रादर देन कि मैं कैंथ फेंकता मैंने वो स्काई शॉट ही दूसरी टीम की साइड कर लिया और ऐसे करके हम जीत गए थे। तो क्या होता है, जो जीती हुई टीम होती है उससे जो आग होती है कैंथड़ू की वो लाई जाती है और वो इसमें आपने देखा ये जो बॉनफायर जैसा इसमें आग लगाई जाती है, ये होती है हमारी होली फायर, दिवाली की फायर। तो इसके अराउंड पूरे आप जैसे देख रहे होंगे कि जैसे सारे हम मेज इकट्ठे हो गए, तो फिर अब हम पहाड़ी में गाना शुरू कर देते हैं। हम गाते क्या हैं, पहाड़ी में हम पूरी की पूरी रामायण रिसाइट करते हैं, श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड, कुछ भी मिस नहीं होता है इसमें। ये जनरेशन टू जनरेशन आगे सिखाया जाता है, या फिर जिसका इंटरेस्ट होता है वो खुद सीखते हैं कि क्या क्या गाते हैं। तो मेरा तो इंटरेस्ट है ही हमारी जनरेशन का ही, और मुझे इस बात की खुशी है कि आगे वाली जनरेशन का और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भूल नहीं रहे हैं। एंड यू कैन सी कितने ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं हम और कर रहे हैं, सब पॉजिटिव है। एंड साइड में आप देख पाएंगे कि गांव की लेडीज़ और बच्चे भी बैठे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। इस बार बेसिकली थोड़े कम लोग थे क्योंकि गांव में डेथ वगैरह हुई थी, तो इसलिए वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए काफ़ी गाँव के लोग। तो क्या होता है इसमें, जैसे हम रामायण गाते हैं पूरी रात, मतलब 12-1-2 बजे तक, जब तक गा पाते हैं। फिर जहाँ तक हमने कंप्लीट की होती है, फिर क्या करते हैं, लोग घर जाते हैं, अगली मॉर्निंग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ी थी लास्ट रामायण का श्लोक, वो भी पहाड़ी में। एंड
तब तक ये नाचते रहते हैं हम इस होली फायर के अराउंड, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है हमारे सारे की सारी रामायण की रिसाइटल। और फिर उसके बाद देवता जी को नचाते हैं हम, जो भी सबसे अच्छा लगता है। ये हमारे गुरु साहब है सदरैल जी के, पंडोई देवता जी के। और आपको जिनने तो देवता जी को नचाया होगा उनको पता ही है क्या फीलिंग आती है। मतलब भले ही ढोल की वगैरह बज रही होती है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि एकदम साइलेंस हो जाता है मेरे अराउंड। मतलब इतना ज़्यादा शांति, पीसफुल कहीं और महसूस हो ही नहीं सकता है। और जैसे कि हमारे गांव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड इस बार दिवाली पे कम थे लोग, जैसे मैं बताया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी देर तक देवता जी को नचाने का मौका मिला। वरना यूजुअली सिर्फ मैक्सिमम 3-4 मिनट मिलते देवता जी को नचाने के, पर इस बार पूरी तसल्ली करी और मेरे ना एकदम से शांति सी महसूस होती है। भले ही जितना भी अरे बड़े शोर हो, ढोलक वगैरह बज रहा हो, मैं एकदम पीसफुल महसूस करता हूँ। जिन ने देवता जी को नचाया उनको वो रिलेट कर सकते होंगे। एंड बेसिकली दिस दिवाली इन आवर विलेज इज़ नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइट्स बट अ लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, यूनिटी एंड ट्रेडिशन। From the sacred Lakshmi Mata Ji Puja in every home to a collective gathering at our Jubbad area, from chanting the Ramayana to a symbolic fire that brings everyone together, every moment carries deep meaning passed down through generations. It is a time when the entire village stands as one family, bound by devotion, culture, and shared memory. As the night celebration ends and a new day begins, what remains is not just a festival itself, but feeling of togetherness, blessings, and gratitude that stays in everyone's heart long after the light of Diwali fades away. So thank you guys for watching. और मुझसे कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई हो या कहीं पे भी कुछ एरर हो, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसे रेक्टिफाई करके बदल दूंगा।